आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा डेली का न्यू न्यू वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है कोलरास के नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो हम लोग इसका नियम पहले देख लेते हैं। तो सन 1875 में कोलरास ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार उसने ये बोला था कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता दो मानों के योग जिसमें एक मान धन आयन तथा दूसरा जो मान होता है वो ऋण आयन पर निर्भर करते हैं। अर्थात क्या बोला था, हम लोग एक क्या लेते हैं, अनंतता पर जो मोलर चालकता होता है वो क्या होता है डेल एम की पावर इन्फिनिटी, और एक मान जो धन आयन और एक ऋण आयन था वो क्या था हमारा लेमडा प्लस की पावर इन्फिनिटी और लेमडा माइनस की पावर इन्फिनिटी। इन दोनों के मान के योग के बराबर होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कोलरास का नियम कहते हैं। जिसमें जो लेमडा जो एम होता है वो अनंत अनंत पर मोलर चालकता और ये लेमडा प्लस और लेमडा जो माइनस होता है वो हमारा आयनिक चालकता होती है, और ये वी प्लस और वी जो माइनस होता है वो ऋण आयन और धन आयन की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद इस आगे आता है आपका इसका अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट जो अनुप्रयोग जो होता है वो है ये है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लेमडा एम की पावर इन्फिनिटी का निर्धारण करना। तो इसके लिए हम लोग कोलरास के नियम का प्रयोग करते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, लेमडा एम की पावर इन्फिनिटी का निर्धारण करते हैं। किसके लिए करते हैं, CH3 COOH के लिए करते हैं। तो इसमें हम लोग तीन प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। जो पहला जो लेते हैं आपका वो है KCl, और सेकंड जो आपका लेते हैं वो CH3 COO और थर्ड जो आपका लेते हैं वो है हमारा HCl। ये तीन हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं कोलरास के नियम से हल करते हैं। तो हल करने के बाद हम लोग को ये तीन समीकरण प्राप्त होता है। लेमडा KCl की पावर 0 का मान लेमडा K प्लस और 0। यहाँ पे देखो एक क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस रूप में आता है ना, तो यहाँ K प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इसी में CH3 COO माइनस होगा और K प्लस होगा, और इसी प्रकार से H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। हम लोग मान के चलते हैं ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 3 है। तो हम लोग समीकरण जो 2 और जो 3 होता है उसको जोड़कर किससे घटा देते हैं, समीकरण 3 से घटाते हैं। तो हमारे पास यही चीज़ है, जोड़े तो क्या है CH3 COO माइनस और इसमें है लेमडा K प्लस 0, इतना है। ये हमारा सेकंड है और इसी में इसको क्या किया प्लस किया, तो यहाँ पास प्लस का चिन्ह हो गया। और इसको घटाएं, इसमें अगर इसको ब्रैकेट का हटाओगे तो लास्ट में सब कट फिट के यहाँ पास क्या आ जाएगा लेमडा की पावर 0 और नीचे में आएगा m इंटू CH3 COO प्लस इसी प्रकार से आएगा लेमडा HCl की पावर आएगा 0 माइनस क्या आएगा लेमडा KCl की पावर 0। इस प्रकार से यहाँ पर देखो इस साइड राइट साइड को देख सकते हो, CH3 COOH के लिए क्या हो गया लेमडा m की पावर इन्फिनिटी का निर्धारण कर सकते हैं। अब जो आपका आगे जो आपका अनुप्रयोग आता है सेकंड अनुप्रयोग, वो सेकंड अनुप्रयोग क्या है, वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो वियोजन की मात्रा की गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी क्या होती है, अधिक होती है। अनंत अनुता मतलब C बराबर 0 पर जो मोलर चालकता का जो मान होता है वो अधिकतम होता है, क्योंकि अनंत अनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य लगभग क्या हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। अतः अनंत अनुता पर वियोजन की मात्रा का जो मान होता है वो 1 हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो हम लोग वियोजन के जो मात्रा निकालेंगे वो क्या होता है, लेमडा C क्या होता है, किसी सांद्रता पर तुल्यांकित चालकता का जो जो बटा होता है वो किसके होता है, लेमडा इन्फिनिटी के बराबर होता है। जो लेमडा इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो वियोजन की जो मात्रा होती है वो किसी सांद्रता पर तुल्यांकित चालकता और अनंत अनुता के चालकता के अनुपात के ही हम लोग क्या बोलेंगे, किसी वियोजन की मात्रा बोलेंगे। तो वियोजन की मात्रा इस समीकरण जो इस फार्मूला इसका यूज़ करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये कोलरास का नियम था और इसके दो अनुप्रयोग थे। एग्जाम में आता है, इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिए। इससे रिलेटेड जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस, धन्यवाद।